नमस्कार दोस्तों। थंबनेल को देखकर आप थोड़े से हैरान और परेशान हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ये युवा कैसे हो गया, जबकि अभी हमने पाकिस्तान को अपने कब्जे में हमने किया नहीं है। मंजरी जी ने मोदी जी को एक मैसेज दिया कि भाई जो आप कभी ये ड्रोन भेज देते हैं, कभी आपने वहां पर राफेल भेज दिए, कभी ब्रह्मोस भेज दिया, वो कुछ नहीं करना। आप एक एक चौकी उनकी टेक ओवर करते जाइए, पाकिस्तान आपके कब्जे में आ जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है कि आप पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लीजिए। मुझे लगता है मोदी जी ने इनकी बात सुन ली है और अब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ डायरेक्टली बात, मन की बात भारत में करते करते अब मन की बात पाकिस्तानियों के साथ करनी शुरू कर दी है। कल मोदी जी ने पाकिस्तान की जो अपनी आवाम है, अपनी बोल रहा हूं, पाकिस्तान की अपनी आवाम को बोला कि भाई आप जाकर जो आपके हुक्मरान हैं उनको सीधा करना शुरू कर दीजिए। मोदी जी ने बोला और पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ गए। सिंधु वाले आए हुए हैं, साथ में आपने देख लीजिए कल दो चार बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए कि भाई हुक्मरानों को सीधा करने का तरीका एक ही है, भाई इनको सीधा ऊपर भेज दो। तो वहां पर यह काम शुरू हो गया है। अब ये मामला क्या है, मोदी जी ने मन की बात पाकिस्तानियों के साथ करनी शुरू कर दी, एज इफ ही इज द प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान। मुद्दा क्या है, मामला क्या है, मंत्री जी के साथ हम बात करेंगे क्योंकि इनसे ज्यादा मोदी जी के बारे में किसी को नहीं पता होता। मंत्री जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंत्री जी, ये जो आपके मोदी जी हैं, कमाल कर दिया मन की बात पाकिस्तान में। देखिए, जनता को कम्युनिकेट करना इज वेरी सिंपल। और मोदी को वो आर्ट आती है। क्यों? क्योंकि मोदी का पत्रकारों ने साथ नहीं दिया। राहुल गांधी आज भी पत्रकारों की तरफ से बात करते हैं और उनका मैसेज पत्रकार लेके जाते हैं। बच्चे में बुद्धि कम है, पत्रकार उसमें अपनी लगाते हैं, तो वो जाकर के थोड़ा सा एम्पलीफाई होता है। मोदी जी के पास पर्याप्त बुद्धि शक्ति है, तो वो खुद ही कह देते हैं। अब पाकिस्तान की समस्या वो जानते हैं, भाई तेरे पास खाना नहीं है क्योंकि हुक्मरानों ने बोलने नहीं दिया। और जिस तरफ तेरे खेत थे उस तरफ तो लड़ाई चल रही थी। पानी मैंने बंद कर दिया है। तो पानी चाहिए, हाँ जी। खाना चाहिए, हाँ जी। तो आसिम मुनीर देगा ना जी। शहबाज शरीफ देगा ना जी। तो कौन देगा? मोदी जी। पाकिस्तान बहुत दिनों से कह रहा है कि हमारे पास अगर एक मोदी होता तो हम दुनिया को दिखा देते। भारत दिखा रहा है, पाकिस्तान की भी यही तमन्ना है। तो उन्होंने कहा हटाओ यार, बीच में सब कुछ हम डायरेक्ट संवाद करते हैं। सुनो, इनको सबक सिखाओ, इनको हटाइए। वही मणिशंकर वाला, इनको हटाइए, हमको लाइए, फिर खाना भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, आ, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। और जो बोलो सब मिलेगा। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो 22 मिनट में ड्रोन भी मिलेगा, प्रपोज भी मिलेगी। वो लिस्ट आपको मालूम। तो 22 मिनट में एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना सबको घुटने पे ला सकता है, उसकी शक्ति समझो। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, एक सज्जन थे, उनका सॉरी नाम मुझे नहीं पता है, पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से पृथ्वी मिसाइल इनके एटॉमिक हथियारों को नष्ट कर सकती है अंतरिक्ष में। क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम ऐसे मारेंगे प्रोजेक्टाइल लेके, मिसाइल जाएगी अंतरिक्ष में, और फिर जब वो भारत के एयर स्पेस में आएगी तो भारत को पता नहीं लगेगा। तो हमने इसकी तैयारी का मतलब, जितनी भी तुम टेक्नोलॉजी बना रहे हो, मोदी उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और सबसे पहले अपने सारे साइंटिस्ट को कहते हैं इसका तोड़ निकाल। और जितनी भी वर्ल्ड की इस समय टेक्नोलॉजीज है, उनका तोड़ मोदी के पास है। जब वो टेक्नोलॉजी का प्रचार करते हैं, तब भाई साहब तोड़ प्रस्तुत कर देते हैं कि जब आप वो टेक्नोलॉजी बना रहे थे, हम उसका तोड़ बना रहे थे, साथ में वो टेक्नोलॉजी भी बना रहे थे उससे बेहतर। तो दो चीजें ये करते हैं। सेकेंडली, एक जो मोदी नीति दुनिया में किसी को नहीं पता, वो है बेसिक्स। आप खाने के बिना नहीं रह सकते। और दुनिया में केवल अभी तक दो फुटबॉल है, एक है रशिया, यूक्रेन और रशिया को मैं रशियाई मानती हूँ, और दूसरा है भारत। ठीक है। पहले हम पाकिस्तान में देखते थे कि बिरयानी की लूट कैसे होती है। कल मैंने चीन में देख लिया, हाँ क्या छाती ठंडी हुई है मेरी। तो अगर आपको, देखिए, अगर हुक्मरान लोगों को खाना देने में लगते हैं तो वो जो प्लान कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। और अगर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, किसी की मदद से वो करने का प्लान कर रहे हैं जो वो करते आए हैं, तो जनता मार देगी। तो डीप स्टेट का एक जो शेख हसीना पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि जनता घुस गई हर जगह। कभी पार्लियामेंट में जनता घुस जाती है, लूटपाट करती है और हुक्मरानों को भागना पड़ता है। मोदी ने गेम पलट दी। ठीक है भैया, तेरी जूती तेरे सर।
और ये जनता को संदेश देना चाहिए कि इनके घरों में घुसो और इनको मारो, और तब मैं तुमको रोटी दूंगा। और वैसे भी उनके घर में वाह क्या माल आसबाब पड़ा हुआ है, और जनता सड़कों पे भूखे मर रही है। दादी जी रो रही है, पोतड़े भी नहीं है हमारे पास, मतलब वो जो छोटे छोटी इतने छोटे छोटे कपड़े के पीसेस होते हैं वो तक नहीं है, फटे चिटे कपड़े भी नहीं है। तो जनता के पास फटे चिटे कपड़े नहीं है, आपके पास फैक्ट्री है। और जिस कैपिटलिज्म की आप बुराई कर रहे थे, उसकी उसको आप आपकी जनता स्वयं ध्वस्त करेगी। तो पाकिस्तान में हालात और बिगड़ने वाले हैं। अभी तक भारत और भारतीय सेना से डरता, अब हर पाकिस्तानी जनरल को पाकिस्तानी लोगों से होगा। और आपको तो पता है, एक चीज और उन्होंने कल कही कि इस बार तो मैंने सब कुछ कैमरे पे किया है ताकि कोई क्वेश्चन ना कर पाए। पिछली बार मैंने सीक्रेसी रखी थी, इस बार मैंने कैमरे पे कर दिया, हटाओ यार मेरी चीजों का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, इनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हो गया तो डीप स्टेट को भी एक चोट लगेगी। दूसरी चीज मेरे अस्त्र शस्त्र बिकेंगे, और मेरी शक्ति का ही तो प्रदर्शन हो रहा है कि मैं एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड देश को 22 मिनट पे घुटने पे ला सकता हूँ। दैट्स माय पावर। और उसके पीछे कितना, यूएस इज अ न्यूक्लियर एम्पावर्ड, यूके इज न्यूक्लियर एम्पावर्ड, चाइना इज न्यूक्लियर एम्पावर्ड। कौन सी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मदद नहीं की थी, फिर भी मुझे कितने मिनट लगे, दिन छोड़ो सिर्फ 22 मिनट लगे। ठीक है, तो 22 मिनट पे वो क्या था, तो वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, ये आधा घंटा तुमसे कोई नहीं जीत सकता, 1 घंटा, ये 70 मिनट तुम्हारे हैं। तो मोदी जी ने उसको कट शॉट कर कहा नहीं, ये 22 मिनट तुम्हारे हैं, खेल लो। और अभी तो सारी आर्मी ना मतलब गुस्सा बैठी है कि मुझको मौका क्यों नहीं दिया, 2 4 हाथ हम भी मारते। सालों से इसकी ट्रेनिंग लेकर के तैयारी करके बैठे हैं। नेवी तो कह रही है मेरा नंबर कब आएगा मोदी जी, आप समझिए। अच्छा, दूसरा गेम और पलटा। बलोच बलोचों को जो है, जब आपने पाकिस्तानी आर्मी को कॉर्नर किया, तो बलोचों को जो है शक्ति मिल गई, उन्होंने उठा के आईएसकेपी के 30 लोग मार दिए। अब आईएसकेपी वीडियो वगैरह डाल करके बलोचों को मारेगी। अब जो गेम जेफरी सेक्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, मैं कहूंगी कि इस समय सबसे अच्छे वक्ता है। सारा पेन है, वो लेफ्टिस्ट है, जैकरी सैक्स सीआईए के है, वो राइट विंगर है। दोनों को सुनना चाहिए। तो उन्होंने कल बड़े अच्छा सा बोला, कल क्या थोड़े दिन पहले, कि सब चीजों की जड़ यूके है। एक बलूचिस्तान है, उसको 3 पार्ट में बांट दिया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में परमानेंट लड़ाई है जब तक बलूच एक नहीं हो जाते। और जहां जहां से आप बलूचिस्तान को लेकर के अलग करके एक कंट्री बनाएंगे, तो बलूचिस्तान लड़ेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से। तो लड़ाई तो यहाँ चलती रहेगी। वो पैलेस्टीन के केस में क्या किया, इसराइल पैलेस्टीन के, इन्होंने उसको भी दे दिया था, पैलेस्टीन को, अरबों को भी दे दिया, ज्यूस को भी दे दिया, और किसी एक और को दे दिया। अब वो प्रोमिस लैंड है, और प्रोमिस लैंड 3 लोगों को दे दिया, तीनों लोग उस पर दावा कर रहे हैं, और ये अपना मजे से पॉपकॉर्न और कोक लेकर के तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, ये काम ये यहाँ पर भी कर गया है। इन्होंने देखा कि पश्तून दोनों तरफ है, बीच में से पश्तूनों की लाइन खींच दी। अब पश्तून एथनिसिटी एक होने के लिए लड़ाई कर रही है। तो ये तो वो कहते हैं रैडक्लिफ, चचा रैडक्लिफ जो है, डूरेंट, कहाँ कभी डूरेंट जी लड़ाई बो के गए थे, कहीं रैडक्लिफ जी लड़ाई बो करके गए थे। तो ये तो होना ही था। अब वो आपस में भी बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। तो अगर वो ये कहा जाए कि पाकिस्तान जाएगा, उम्मा से मदद मांगेगा, उम्मा मदद करेगा, भैया कहाँ से करेगा। ईरान चलते युद्ध में तुम्हारे साथ आ गया, क्यों, उसको खाना खाने के लिए चावल चाहिए, उसको भी बिरयानी खानी, खाली पाकिस्तानियों को नहीं खानी है। चावल मिलेंगे कहाँ से, रशिया के पास गेहूं है, चावल नहीं है। चावल सिर्फ हमारे पास है, और इन इन लोगों को खानी होती बिरयानी। ठीक, पर तो सुनोगे माजरे किसकी। जी, मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी ने कुछ तंज नहीं कसा? तंज कैसे कसा है? उन्होंने बोल दिया आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। और रोटी कैसे खाएंगे, ना आटा, और आटे को गूंदने के लिए ना पानी। तो रोटी का आपने बोल दिया कि रोटी खाओ।
भी इससे बड़ा तंज और क्या ना होगा, जलाने के ना लिए आटा ना अंगीठी पानी। लेकर थी, और ना अंगीठी में कोयला, वो भी नहीं है ना। रोटी खाना भी इस समय तो क्या, उसके लिए भी तो डायरेक्शन दिए भाई, रोटी खानी है तो जनरल के घर में जाओ, आटा चावल चीनी गैस सब वहां पर है, कोई रोटी का खाओ पकवान खाओ, वो भी डायरेक्शन तो दे दिया ना कि रोटी कहाँ से मिलेगी। सो चैन से खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाने जनरल के घर जाओ, लूटपाट मचाओ, तुम तो इसमें उस्ताद हो, इसकी ट्रेनिंग की तुम्हें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तबाही का नया चैप्टर कल लिख दिया है। और आपको मालूम है पाकिस्तान में मोदी जी की जबरदस्त फॉलोइंग है, ये यस। इम्प्लीमेंट जल्दी ही होना शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम्स यू सी। अब ये डीप स्टेट मतलब का कि गेम डीप ऊपर खेलेंगे। मोदी जी ने मन की बात भारत में करते करते पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और वहां पर उनकी बात सुननी भी शुरू शुरू हो गई है, और स्यापा अच्छी तरह से शुरू हो गया है। कल तो मैंने वीडियो देखा, एक मैंने अभी अपने शॉर्ट्स में डाला भी है, कि पीओके के अंदर भाई आर्मी के लोग जा रहे थे वैन्स के अंदर, लोगों ने मारा पत्थर, मारो पत्थर इनको, उनको पत्थर मारे गए पाकिस्तान की आर्मी को। कहां पर? पीओके, जहां पर 75 साल से ये लड़ाई कर रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। बलोचियों ने कल एक पाकिस्तान की कैरावान जा रही थी 15-20 गाड़ियों की सारी गाड़ियां उड़ा दी गई हैं। तो यानी कि मोदी जी ने बोला इनको सबक सिखाओ, उन्होंने सबक सिखाना शुरू कर दिया। भाई भारत के बलोची अंदर वीकेंड पे अभी भी, काम नहीं करते हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं इस समय, नहीं वीकडेज पे मुझे काम समझ नहीं नहीं आती करते। कि भारत के अंदर 20 करोड़ जो जिहादी हैं वो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करते। 30% हिंदू, जिसको सेकुलर हिंदू या सिकुलर हिंदू बोला जाता है, वो सपोर्ट नहीं करते। और उधर पाकिस्तान में मोदी जी को पूरी सपोर्ट मिल रही है। मैं तो कई बार मैंने बोला, मैंने बीजेपी वालों को, कि आपकी सबसे बड़ी गलती थी आपने राम मंदिर बना दिया। अगर मोदी जी ने मस्जिद बनाई होती, पूरी उम्र कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बदकिस्मती है कि बेवकूफ जो सिकुलर हिंदू हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला बिल्कुल था नहीं। ये बात है तो सुमित, तो मोदी जी ने बोला सुमित तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहां पर पाकिस्तानियों से सीधी बात कर लेता हूं, वो तो मेरी बात सुनेंगे। और देखिए सुनना भी शुरू कर दिया उन्होंने। 2014 में जब पहली बार मोदी जीत के आए थे, मुस्लिम वोट वाज कास्टेड इररेलेवेंट। महीनों तक आप ये देख लीजिए, कोई भी राहुल गांधी के सामने माइक लेके नहीं गया, कोई भी मुसलमानों के पास माइक नहीं लेके गया। फिर डीप स्टेट एक्टिव हुआ, अगली जनवरी से ये सब काम शुरू हुआ, धीरे धीरे वही चलन वापस आया, लेकिन ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था उस कैंप में जो मुस्लिम वोट के का ऊपर चलता है। अभी कल फिर से यूपी में मुस्लिम वोट की राजनीति शुरू हुई है। एक्चुअली क्या था, इस मुस्लिम वोट की राजनीति का सबसे बड़ा पक्ष था हिंदू वोट देने ना जाए। लेकिन मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके बांसुरी बजाई है पाकिस्तान की, और जो ऑपरेशन बुलडोजर करके भारत में बजा रहे हैं, इसके बाद हिंदू रुक ही नहीं पाएगा, वो वोट देने जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अच्छा, अब हिंदू वोट बहुत तभी, सारे मिला हिंदू वोट, कॉन्स्टिट्यूएंट, मंजरी जी, हिंदू वोट देने तभी जाएगा जब मौसम बिल्कुल परफेक्ट होगा। सर्दी हुई तो नहीं निकलेगा, गर्मी वो बहुत ज्यादा हुई स्ट्रेटेजिक तो नहीं डिफीट निकलेगा। थी, वो मोदी हैंडल कर लेंगे, वो स्ट्रेटेजिक डिफीट थी। वेनेजुएला के मादुरो का एग्जांपल मैंने दिया था, वो स्ट्रेटेजिक डिफीट थी जो उन्होंने ली थी। और जो वो किया है, देखिए, मादुरो का इलेक्शन हुआ था 2024 से पहले, और वहां पर जो काफी हिंसा हुई। अभी पिछले हफ्ते फिर से वेनेजुएला में इलेक्शन हुआ है, 1.5 साल में दूसरा। उसमें फिर से मादुरो जीते हैं, लेकिन कम वोट से जीते हैं। तो आप अगर भारत में ये स्थिति नहीं लाना चाहते थे तो 24 में आपने स्ट्रेटेजिक डिफीट ली थी, तभी महाराष्ट्र इलेक्शन में, हरियाणा इलेक्शन में ये सारे झिलमिलाते सुतारे फूस पटाखा हो गए थे। ठीक है। सारी मिसाइलें फेल हो गई थी, चीनी मिसाइलें निकली थी, इंटैक्ट गिरी थी, बताओ, इतना टिकाऊ माल मिसाइल होके फटी नहीं। समझिए, वो एक स्ट्रेटेजिक अच्छा, डिफीट थी। और ये अब आगे नहीं चलेगा, अब मोदी की ही चलेगी। जी। मंजरी जी आपने बोल दिया मोदी की चलेगी। चलिए आप सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपने देखा कि आईएमएफ ने लोन पास किया, रिलीज नहीं किया, तो ट्रंप आगे बीच में, उन्होंने आकर पाकिस्तान को क्रिप्टो में पैसे देने शुरू कर दिए हैं।
यानी कि उनको अगर नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से पैसे नहीं मिल सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी जी को बोलता है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, अब क्रिप्टो में पैसे देगा पाकिस्तान को और उनसे अपना डर्टी वर्क करवाएगा। क्या आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन हमने बंद करी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हम्म, चालू कर दिया? हा 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 हा, बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो से आप हथियार खरीद सकते हैं, ड्रग्स खरीद सकते हैं। जिस दिन रोटी खरीद लोगे ना बेटा, उस दिन मान लूंगी कि जीत गए जंग। रोटी नहीं मिलेगी क्रिप्टो के बदले, बस। जंग मोदी के हाथ में है। वो गोल्ड बेस्ड करेंसी ला रहे हैं, पेपर करेंसी भी खरीद रहे हैं, और ये बेवकूफ क्रिप्टो पे हाइप होते जा रहे हैं। क्रिप्टो के बदले रोटी नहीं मिलती। इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? कपड़े से पहले रोटी चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है भूख का। ओके, तो अब जब रोटी आपको किससे मिलेगी? अभी पेपर बैक करेंसी भी खत्म कर देंगे, डॉलर का जब बचा हुआ साम्राज्य भी टूट जाएगा। दे दो बंदूक चलाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान को रोटी चाहिए। कंट्रोल कौन करेगा? मोदी। माहिरे जी, सुनने में अच्छा लगता है, यस आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल मोदी जी के है। हाथ में, मोदी जी की सारी उंगलियां घी में हैं इस वक्त, और ये घी में ऐसे नहीं बनी है, घी भी खुद क्रिएट किया है। 11 साल और 10-12 पहले साल की। तैयारी शुरू की थी, उसका आप आज अंजाम देख रहे हैं। भारत नहीं, विश्व साधा इस बंदे ने। और पूरी रामायण लिख रहा है। अयोध्या का एक हिसाब निर्वासित राजकुमार, भालू बंदर रीछों को लेकर के क्या, ये बिल्कुल ट्राइबल अवस्था में पूरा अफ्रीका पड़ा हुआ है, पूरा लैटिन अमेरिका पड़ा है। ये सुसंस्कृत लोग थे जिनको ट्राइबल स्थिति में गोरों ने पहुंचा दिया है। अब रामोसा को जब इन्होंने हड़काया है, तो क्या किया है? रावण ने लंका में बुला करके बाली की बेइज्जती कर दी है। इसका आफ्टर इफेक्ट आप पूरे अफ्रीका में समझ नहीं रहे हैं लोगों को, कि वो जो बेइज्जती की है। देखो उसकी की थी, जेलेंस्की की, तो मैनेजेबल था हम्म। उसके साथ। वो था, नीटो था, ईयू था, सब कुछ था। रामोसा, रामोफोसा ऐसे कुछ नाम है, सॉरी अभी मैं बस राम वर्ड याद है मुझे। उनका जो है क्या था, उसके साथ पूरा अफ्रीका, पूरा ब्लैक स्किन वर्ल्ड है। आपने उस एक व्यक्ति की नहीं की है। व्हाइट स्किन सुप्रीमेसी के लिए उनकी बेइज्जती की, और उनको आपने किस लेवल पे रखा है? उनको आपने वानर भालू के लेवल पे रखा है, ना खाने के लिए कुछ है ना कुछ। सुग्रीव की पत्नी तारा को बाली उठा ले गया था। ठीक है, तो रिच वर्सेस स्ट्रॉन्ग वर्सेस पुअर की वहां पे जो जो पूरी गणित थी, ये रामायण लिख रहे हैं। देखिएगा, लंका दहन हुआ है अभी, और ये इधर वाले आइलैंड पे हुआ। जो मेन आइलैंड है वो अभी बाकी है। अभी पूरी रामायण लिखी जाएगी, पूरा वही युद्ध होगा। एक आइलैंड नेशन है वो, इसीलिए पूरा आइलैंड ले रहा है ना, इधर कनाडा छोड़ना चाह रहा है ना उधर मैक्सिको, कि अगर मेरे पास पूरा नहीं होगा तो ये बिक जाएंगे और ये अलाउ कर देंगे दूसरों के शिप्स को। अभी आप देखिए, रामायण पूरी लिखी जाएगी। ये जो भालू बानर है ना, ये वनवासी राम के साथ मिलकर के लंका पे चढ़ाई करेंगे, और उसके बीच में खाना है। इनको खाना, एक एक दाने के लिए मोहताज रख के ही तो कंट्रोल किया। और मोदी वही तो मरहम लगा रहे हैं, जो रावण ने रामचंद्र जी ने दंडक अरण्य में लगाया था, जो चित्रकूट में लगाया था, कि इनको जो चाहिए वो स्वतंत्रता से दो। ऋषि मुनियों को ले जा करके आईआईटी खोले, हॉस्पिटल खोले, वैक्सीन दी, थोड़े से हथियार दिए, फिर हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी, अपनी बटालियन दी, खाना दिया, खाना गाना सिखाया। जिसके पास आज रोटी है वो अमीर है आज के जमाने में। और उनके पास जो खदान है, अब उनको वो सिखा रहे कि भाई ये तुम्हारे हीरे हैं, इसको तुम वो करना सीखो, बेचना सीखो। आप समझिए, एम्पावरिंग पीपुल इज सच अ बिग पॉलिटिक्स। इन्होंने लोगों को गरीब रख के दुनिया में अपना राज्य स्थापित किया था। मोदी लोगों के हाथ में शक्ति दे रहे हैं कि तुम उठो, अग्निवीर बनो, अपनी रक्षा स्वयं करो, अपना खाना खुद उगाओ। वो समय सही था, जब तुम अगर मरते थे तो तुम लड़के मरते थे, भीख मांगते हुए हाथ जोड़ के गर्दन नहीं कटाते थे। वो जमाना सही था, उसी जमाने में वापस चलते हैं। ये
डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी ने जो धोखा दिया है, मोदी सबको दिखा रहे हैं। तो जीतेंगे तो मोदी ही, जिसको वो खाना देंगे वो याद रखेगा। इतनी मूर्तियां बाहर गई हैं दुनिया, भारत से हजारों लाखों मूर्तियां बाहर गई हैं, वो सिर्फ एक मां अन्नपूर्णा की मूर्ति क्यों लेके आए? सोचा कभी किसी ने? वो, और जिस दिन से वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति लेकर के आए हैं, उस दिन से भारत में अन्न का भंडारण है और विश्व को हम अन्न दे रहे हैं। अब अगर वो भोजशाला की सरस्वती मूर्ति ले आए, तो फिर भारत जो है शस्त्र और शास्त्र में गुरु बन जाएगा। उसके बाद भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास खाना है, आपके पास शस्त्र है, आपके पास शास्त्र है, क्योंकि दोनों चीजें माँ सरस्वती देती हैं। शास्त्र पढ़िएगा तभी शस्त्र बनाने की कला आएगी। तो जब वो माँ सरस्वती की मूर्ति और ले आए, चाहे चोरी करके लाए, चाहे वो ट्रफाल्गर स्क्वायर पे जो उनका ब्रिटिश म्यूजियम है उसके ऊपर दावा मार के आए, पर वो उस म्यूजियम से अगर वो भोजशाला की सरस्वती मूर्ति लाके स्थापित करके उसका पूजन कर लेते हैं, भारत को रोकना असंभव हो जाए। ज्ञान भंडार। मोदी जी तो अभी भी रोकना असंभव है। और मोदी जी की अब जो वजस्त्र है वो भारत से अब निकल कर, भारत में तो है ही है, वहां से एक्सपैंड कर कर पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया है। क्या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज? आई डोंट नो इफ दिस इज काउंटेड एज एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज, कि हमने अपना सिक्का या अपनी बात, मन की बात पाकिस्तान में चलानी शुरू कर दी और वो हमारी बात सुन भी रहे हैं। और ये जो वो गुजरात, हुक्मरान है वो सारे घबरा कर। पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन का रास्ता गुजरात से आता है। नहीं, द्वारका से ही वो घुसते हैं। गुजरात में बैठ करके मोदी ये बात कर रहे हैं, तो मैसेज सीधा पाकिस्तान को दे रहे हैं। और मानी जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मानी तो मिसाइलों की जा रही है। फोटो मानी जाएगी। बस गेम पलटेगा। चलिए, ये तश्तरी में ब्रेव, सजा के दे देंगे। मैं ही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने वाकई में एक स्पीच दिया है गुजरात में और सारा लिब्रांडो गैंग हिला पड़ा है। और मोदी जी ने गेम दोबारा से पलट दी है, वहां के लोगों को ही पलटा दिया कि भाई हमें आर्मी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ही लड़ो, आपका कंट्री है, मेरे पास, मैं आपका प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हूं। ओ भाई, जब तुलसी राजी मैं राजी, तो बीच में ये काजी क्या कर रहा है? मारो गोली इसको। ये मोदी जी नहीं बोल रहे, लेकिन मैसेज ऐसे ही कुछ था, उन्होंने गोली मारनी शुरू भी कर दी है। अब आगे जाके देखते हैं कि अगला वार मोदी जी किस तरह से करवाते हैं और जो मैसेज वो पाकिस्तान की आवाम को देंगे, क्या वो उसके ऊपर वैसे ही अमल करेगी या उससे बढ़ चढ़कर करेगी? क्योंकि अब वो मोदी जी को कम जो है सॉल्यूशन नहीं देना चाहते। वो कहते हैं मोदी जी ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तानियों ने सुननी शुरू कर दी है। अगली बार जो स्पीच होगी, आई विल लिसन टू इट लिटिल बिट मोर केयरफुली कि मोदी जी मैसेज पाकिस्तानियों को दे क्या रहे हैं। मंजरे जी, आपके मोदी जी है कि कमाल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे योगी जी ये काम नहीं कर पाते। वो तो कहते हैं ठोको जाके, बस कोई पाकिस्तानी की जरूरत नहीं है, दफा करो इनको। लेकिन ये फॉर्मूला अच्छा लगा। एक थैंक यू, चीज जय यहाँ पे हिंद, वंदे मातरम। सॉरी, योगी जी ने अभी अपनी पॉलिसी के पत्ते खोले नहीं है। योगी नामित अभी खुली नहीं है। जब खुलेगी तब पता लगेगा योगी क्या कर सकते हैं। आखिर वो मोदी जी के शागिर्द है। मोदी जी की शागिर्दी वो होती है कि चेला गुरु से सवाया होता है। मैं तो वेट कर रहा हूं कि मोदी जी के बाद योगी जी कब आएंगे, और कई काम जिसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है, क्योंकि मोदी जी कुछ ठंडी करके खा लेते क्लाइमेक्स हैं। मोदी का और देखो, फिर योगी की शुरुआत देखना। जल्दी क्या है, बथेरा समय जल्दी हमारे है, पास है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। अभी तो मोदी जो नॉमिक्स है, इसी में मजा आ रहा है। योगी जी के टाइम पे तो अभी तो मोदी जी कह रहे हैं टाटअप करो। योगी जी क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय